सेंट्रल में पकड़ा हूँ, एक फास्फोरस है, और जो रेड बॉल है वो क्या है, क्लोरीन है, मान के चलिए। और इसमें किस तरह से अरेंज है ये देखिए, ये देखिए, ये तल में हो गया, ठीक है ना। तो 3 क्या हो गया, तल में। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज वेस्पर थ्योरी में हम 4 मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल को उसके 3D मॉडल की सहायता से शेप, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल और उसके बाद उसका हाइब्रिडेशन, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सिद्धांत कौन सा रहेगा, VSEPR थ्योरी, जिसको आप जल्दी में पढ़ लेते हैं तो वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं तो संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसका मूल पॉइंट क्या है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, यानी इस साइड से इधर जाएंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा और वापस आएंगे तो घटता जाएगा। तो इस सिद्धांत पर ये काम करता है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है कि वेस्पर थ्योरी का मूल बात किस लिए पढ़ाया जाता है, तो इसका पढ़ाया जाता है आकृति और ज्यामिति जानने के लिए। किसकी आकृति, किसकी ज्यामिति, किसी अणु या यौगिक की आकृति यानी शेप, या ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का इंग्लिश है ज्योमेट्री, ठीक है ना। ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी आकृति या ज्यामिति जानने के लिए हम वेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसका मूल समरी तो जान गए हैं कि लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण सबसे तगड़ा, उसके बीच वाला रहेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कमजोर, और सबसे कमजोर बॉन्ड पेयर। तो आज में जो एग्जांपल मैंने लिया है 4, उसमें केवल बॉन्ड पेयर का रिपल्सन रहेगा, यानी केवल आबंध के बीच का प्रतिकर्षण पर आधारित ये एग्जाम्पल रहेगा। तो मॉडल की सहायता से मैं इसको समझाऊंगा कि जो आप बुक में पढ़ते हैं या कॉपी पर ड्रॉ करते हैं, उसका एक्चुअल शेप, उसकी एक्चुअल आकृति, और जब मॉडल से हम समझेंगे 3D में तो कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं पहला एग्जांपल लिया हूं AB2 टाइप। ए मतलब केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, बी मतलब टर्मिनल का परमाणु, केंद्रीय परमाणु जो बीच में रहेगा, टर्मिनल मतलब जो किनारे रहेगा, और इसकी संख्या कम रहेगी, इसकी टर्मिनल वाले की ज्यादा रहेगी। तो AB2 टाइप मतलब मान लीजिए कि ए की जगह बेरिलियम हो गया और बी की जगह पर Cl2 हो गया, तो BeCl2 डाइक्लोरो बेरिलियम। और उसका जब संरचना बनाएंगे, आकृति बनाएंगे या ज्यामिति बनाएंगे, जब लोन पेयर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं रहता है, तो आकृति और ज्यामिति दोनों एक होता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको बता रहा हूं। तो यहां पर बेरिलियम केंद्र में हो गया, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर C2Cl है। तो अब ये एक ऐसे रेंज है जो अधिकतम दूरी पर रहेंगे तभी तो प्रतिकर्षण कम होगा। तो ये कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर, यानी लीनियर है। शेप क्या है उसका, आकृति का नाम क्या है, लीनियर, हिंदी में रेखी, और एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका संकरण क्या है, संकरण है Sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा के लिए एक S एक P, Sp, ठीक है। और कोड तो जान गए हैं। तो ये इसका एक्चुअल, यदि आप वास्तव में 3D में देखेंगे, मॉलिक्यूल को हाथ में लेके देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो जो मैं हाथ में पकड़ा हूँ, जो ब्लैक कलर का बॉल दिख रहा है और जो हरे कलर का बॉल दिख रहा है, तो ये बेरिलियम मान लीजिए, और ये जो ग्रीन कलर है वो क्लोरीन है, और उससे लगे हुए बॉन्ड है। तो वो कैसा दिख रहा है, लीनियर, एक रेखा में। तो इसके लिए इसको बोलते हैं रेखी। क्या बोलते हैं, रेखी। कितना एंगल है, इसके बॉन्ड के बीच का कोण 180, एक रेखा में है, तो लीनियर। संकरण कैसा है, Sp, ठीक है। और सबसे अधिकतम दूरी कब होगा, जब 180 पर रहेगा। तो ये हो गया लीनियर शेप, लीनियर आकृति भी और ज्यामिति भी, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। बीच में जो बॉल मैं पकड़ा हूँ बेरिलियम है और ग्रीन वाले क्लोरीन है, और तीनों ही परमाणु एक सीध में है, ठीक है ना, एक सीध में देखिए, इसलिए लीनियर है, ठीक है। तो बात समझ में आया। अच्छा, अब अगला बात करते हैं कि AB3 टाइप का कोई यौगिक होगा, यानी एक होगा परमाणु, और वो केंद्रीय परमाणु होगा, बी की संख्या 3 होगी और किनारे किनारे होंगे। तो बोरान ट्राइक्लोराइड, तो बोरान बीच में है, 3 क्लोरीन। किस तरह से है, वो कितने डिग्री पर लगेंगे कि सबसे अधिकतम दूरी पर होंगे कि उनके बीच का प्रतिकर्षण कम हो। ये उद्देश्य रखना है कि उद्देश्य नहीं, ये ऐसे अरेंज ही होते हैं, हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी नेचर में अरेंज होते हैं कि उनके के बीच प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन सबसे मिनिमम हो, तो वो अधिकतम दूरी पर रहेंगे। अधिकतम दूरी मतलब अधिकतम कोण बनाएंगे अपने केंद्रीय परमाणु से, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरह से अरेंज होंगे, जब हम प्लेन पेपर बनाते हैं या बोर्ड बनाए हैं, तो क्या दिख रहा है, ये बोरान 3 क्लोरीन, और इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 अंश। और आकृति का नाम क्या है, समतल त्रिकोणीय, प्लेनर ट्राइगोनल, या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल देते हैं। इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। समतल त्रिकोणीय, समतल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तल में होते हैं। अच्छा, इसका संकरण क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और 3 सिग्मा के लिए एक S 2 P यानी Sp2, बॉन्ड एंगल 120, हाइब्रिडाइजेशन इन संकरण Sp2, शेप का नाम समतल त्रिकोणीय। कैसे आकृति है ये देख पा रहे हैं। अब इसको हम मॉडल से दिखाएं, आपको विजुलाइज समझने की मदद करता है। तो कुछ इस तरह से, तो समतल का मतलब क्या है, देखिए एक तल है, ये इसमें रख देंगे परमाणु यौगिक को, तो एक ही तल में है, सभी के सभी चारों। बीच में जो क्या है, बोरान है, और ग्रीन वाले बॉल क्या है, क्लोरीन है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। और इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, और एक तल में होने की वजह से समतल है। त्रिकोण मतलब 3 कोण, ठीक है ना, 1 2 3, यानी 3 कोण का मतलब समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर रखें हम इसको, ऐसे देखिए, ठीक है, यहाँ बोरान देखिए,
ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने हाथ को ऐसे नीचे रख रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा क्लोरीन दो सट गया है, दोनों के कैसा होना चाहिए, एकदम 120 होना चाहिए यहाँ पर, इस तरह से ये, ठीक है। तीनों 100 बराबर 120 डिग्री पर रहेंगे, ठीक है। ये तो इस तरह से मॉडल की सहायता से जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा 120 का डिग्री का मतलब ये होता है, ठीक है। और संकल्प समझ गए, sp2 हो गया। बॉन्ड एंगल कितना है सभी 120 डिग्री, और इसका आकृति का नाम और ज्यामिति का नाम समतल त्रिकोणी या त्रिकोणी समतल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक। अब इस तरह से इसमें फिट होने वाले कई मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ट्राई ब्रोमीन और ट्राई क्लोरोब्रोमीन, ट्राई ब्रोमो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब अगला आते हैं AB4 टाइप का, यानी एक केंद्रीय परमाणु क्या होगा, एक होगा, और टर्मिनल परमाणु क्या होंगे, 4। तो जैसे कि ए की जगह क्या होगा C, और बी की जगह क्या होगा H, यानी इसकी संख्या 4, CH4 एग्जाम्पल हो गया। अब इसका जब संरचना बनाते हैं तो क्लास 10 से पढ़ते आते हैं, तो टेट्राएडल रट लेते हैं, समझ लेते हैं, टेट्राएडल टेट्राएडल टेट्राएडल। तो ये क्या है टेट्राएडल। बॉन्ड एंगल क्या बताते हैं 109.5, इसी को 28 मिनट के रूप में लिख सकते हैं, 109 और 28 मिनट ऐसे भी लिख लेते हैं, दोनों लिखा जा सकता है, 109.5 डिग्री या 109 अंश 28 मिनट, दोनों तरीका सही है। हाँ, अब ये इस तरह से बना लेते हैं। बॉन्ड के हिसाब से बच्चे ऐसे बना देते हैं 90 डिग्री पर, बॉन्ड के लिए पढ़ने के लिए तो भी सही है, लेकिन आकृति के हिसाब से, ज्यामिति के हिसाब से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या सही है, टेट्राएडल। टेट्राएडल चतुष्फलकीय, टेट्राएडल क्यों होता है, कैसे होता है, मॉडल से दिखाऊंगा। संकर क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा sp3, क्यों, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और बॉन्ड एंगल तो जान ही गए हैं। अब इसका मॉडल समझिए कि टेट्राएडल कैसे होता है, कई बार मैं इसके पहले भी वीडियो बनाया हूँ, उसमें भी बताया हूँ, आज फिर से देख लीजिए, उसको रिपीट कर लीजिए। तो इसमें क्या है, ये देख रहे हैं, जो ब्लैक बॉल है वो कार्बन, और जो ऑरेंज कलर का है बॉल वो है हाइड्रोजन, मान के चलिए। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसको रखते हैं कि देखिए कुछ इस तरह से जो दिखता है कि वो टेट्राएडल कैसे होता है वाकई में। तो ये देख रहे हैं प्लेन, इसको हम किसी प्लेन पर रखें, प्लेन सरफेस पर, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं। तो 3 तल को टच कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, एक सबसे ऊपर है, तो ये है टेट्राएडल, यानी जो आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, वो कुछ इस तरह रहेगा। सभी के सभी एंगल कितना रहेगा, 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री, लेकिन एक तल में नहीं है सभी परमाणु, ठीक है ना, सभी परमाणु एक तल में नहीं तो 109 का गुणे 4 करेंगे तो 360 से ऊपर हो जाएगा। तो एक बिंदु के चारों तरफ चारों कोण का, सभी कोणों का अंश 360 होता है, लेकिन एक तल में नहीं है। अच्छा, इसको टेट्राएडल यानी चतुष्फलकीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हेड्रल यानी प्लेन फलक कितने होते हैं, 4। कैसे होते हैं, कुछ मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। चलिए ये देखिए, ऐसा हो गया, तो यहाँ से यहाँ 4 परमाणु मिल जाते हुए, ये देखिए 1 2 3, ऐसे इसको टच करेंगे तो 1 हो गया, इस तरह से क्या हो गया 2, ये कितना हो गया 3, और नीचे वाला तल 4 है। फलक का मतलब जो इसको ऐसे टच करे, देखिए ये 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, और नीचे वाला जो फलक है 4, तो 4 फलक है, इसलिए टेट्राहेड्रल इंग्लिश में, और हिंदी में चतुष्फलक, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। 1 फलक, 2 फलक और 3 फलक, और नीचे वाला चौथा, ठीक है, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल है। 109 अंश, 109.5 अंश, कार्बन सभी अधिकतम दूरी पर रहेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 संकर है, ठीक है, समझ में आया। तो ये टेट्राहेड्रल होता है वेस्टर थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं AB5 टाइप। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे अब आपको। AB5 टाइप मतलब सेंट्रल एटम क्या, केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, और जो टर्मिनल यानी किनारे वाले परमाणु होंगे वो क्लोरीन है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें इंटरेस्टिंग बात भी बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे इसकी ज्यामिति या आकृति देख रहे हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिड मतलब ऊपर और नीचे है। जब हम इसको बोर्ड पर बनाए या कॉपी किताब में आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। एक्सियल को शायद अक्षी बोलते हैं, इक्वेटोरियल को ध्रुवी बॉन्ड। तो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, इसलिए बॉन्ड की लंबाई अलग अलग होती है। एक्सियल की बड़े होते हैं क्योंकि उसका 90 डिग्री होता है, और इक्वेटोरियल का छोटे होते हैं, ठीक है। मैं ऐसा सही बोल रहा हूँ तो आपको मिलान करना है कि एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे होते हैं। अब इसको मॉडल से दिखाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये 2 तरह का कोड भी होते हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड 3 तो इक्वेटोरियल हो जाएंगे, 3 ये हो गए, और एक ऊपर एक नीचे, तो ये कुल टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 का मतलब एक यस, 3 पी, एक डी, इन टोटल हो गए 5, यानी sp3d। और कौन कौन से कोड 120 वाले होंगे, जो एक्सियल बॉन्ड होंगे उनके कोड 120, 3 कोड 120 के और 2 कोड 90 के एक्सियल वाले। तो कैसे हैं इसको मॉडल से समझिए तब समझ में आएगा, क्योंकि ये
यहाँ पर तीनों तो 2 डायमेंशनल में सभी प्लेन में ही दिख रहे हैं। 2 डायमेंशनल में बुक में, कॉपी में या बोर्ड पर देख पा रहे हैं तो एक तल में ही दिख रहा है, तो इसको मॉडल से समझिए। इसलिए तो मैं मॉडल से इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, मॉडल से बनाकर। यही मेरा उद्देश्य है कि आप अनुभव कर पाएँ, ठीक है। तो ये देखिए, जो मैं थोड़ा सा बैगनी कलर बोल सकते हैं, ये कलर मान लीजिए कि फास्फोरस है, जो मैं सेंटर में पकड़ा हूँ एक फास्फोरस है, और जो रेड बॉल है वो क्या है, क्लोरीन है मान के चलिए। और इसमें किस तरह से अरेंज है ये देखिए, ये देखिए, ये तल में हो गया, ठीक है ना। तो 3 क्या हो गया तल में, तो त्रिकोणी हो गया, 3 कोण तल में हो गया, और एक तल के ऊपर है और एक तल के नीचे है। तो ये इसका नाम है त्रिकोणी द्विपिरामिड। पिरामिड का मतलब एक ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 है, एक ऊपर और एक नीचे, तल से एक ऊपर एक नीचे। ये देखिए, ये तल हो गया, ये 3 कोण। तो ये जो 3 कोण हैं यानी 3 बॉन्ड, ये छोटे बॉन्ड होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अधिकतम दूरी पर हैं और क्लोजर होंगे। और जो एक्सियल ऊपर और नीचे वाले को एक्सियल बॉन्ड बोल रहे हैं, ये एक्सियल बॉन्ड, ये वाला और वो वाला एक्सियल है ऊपर और नीचे। और जो तल में है, एक तल में है ना, जैसे ये एक तल में है, तो ये तीनों बराबर हैं, 120 डिग्री पर जुड़े हुए हैं। और जो तल से ऊपर हैं और जो तल से नीचे वो 90 डिग्री जुड़े हैं, तो वो बॉन्ड दूर बड़े होंगे तो ये वीक होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं जल्दी। ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये वाले बॉन्ड, ये वाले क्या होते हैं 90 डिग्री पर, और ये वाले क्या होते हैं 120 डिग्री पर। तो ये 120 वाले क्या होंगे, मजबूत होंगे, 90 वाले पास होंगे तो वीक होंगे। इसलिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जनरली क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसमें, PCl3 और Cl2 में। ऐसा पूछा भी जाता है कि PCl5 सामान्यतः PCl3 और Cl2 में टूटने का क्या कारण है। क्या इसका 3 क्या है बॉन्ड, क्या है प्लेन में है, जिसको एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, और 2 कहाँ है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, जिसको एक्सियल बॉन्ड करते हैं। और ये इसका ज्योमेट्री का क्या नाम है, ज्योमेट्री यानी जिसको आप सब कहते हैं त्रिकोणी द्विपिरामिड हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ये फास्फोरस सेंटर में, 3 क्लोरीन प्लेन में, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये जो मैं पकड़ा हूँ दोनों हाथ से वो एक्सियल पकड़ा हूँ, और ये जो ये 3 है ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। ये वाले बॉन्ड क्या है, लंबे हैं, ये मैं बड़ा दिखाया हूँ बॉन्ड, और ये देखिए ये छोटा बॉन्ड है, ठीक है ना। ये छोटा है, ये लंबा है, ये इसलिए वजह से ये इसका अंश क्या है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री की वजह से इनमें रिपल्सन ज़्यादा है तो टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं, लेकिन ये PCl3 बना रहता है। तो क्या PCl3 में 120 बना रहेगा क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या PCl3 में बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगा क्या, कमेंट सेक्शन बताएंगे कि PCl3 का में बॉन्ड जो आबंध कोण हो कितना रहेगा, क्या 120 ही रहेगा कि इससे बदल जाएगा। तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों या अपने उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय क्लास 11th में हो या क्लास 10th में भी हो, तो भी कुछ बॉन्डिंग तो समझेंगे। हमें लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 10th 11th में नहीं समझ पाते हैं मॉडल की या जिस किसी कारण से, तो 12th में भी उनको दिक्कत जाती है। एक्चुअली विजुअलाइज करना अलग चीज़ है और पढ़ लेना अलग चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद जय भारत।